हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। बस इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो बस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। 2 दिन से मेरी वीडियो भी इसी वजह से नहीं आई क्योंकि बड़ी परेशानी बनी हुई थी। बस हफ्ते वाले दिन खाना वाना खा के बस बाहर बैठे थे, अचानक इनको तबीयत ख़राब हुई और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई ना, इतनी इनको तकलीफ़ थी कि हम सब रोने लग गए थे। इतना ये पेन इनको हो रहा था साइड में, तो बस बड़ी परेशानी हुई है। आर्यन और उसके दोस्त बस जल्दी से ओलोपाई को फिर रक्षा लेकर आए। हम लोग सीधा हॉस्पिटल भागे। 7 बजे 7:30 बजे के हम गए रात को, तकरीबन 12 बज गए थे हमें, हम घर आए। बहुत परेशानी बनी रही। कल फिर व्लॉग परसों मैंने बनाया था हॉस्पिटल में। फिर सुबह उठे तो फिर इनको 4 बजे सारी रात बस इस तरह करवटी। बस 12 बजे आए तो हमारी लाइट नहीं थी। उसके बाद 1 बजे लाइट आई है, थोड़ी सी आग लगी, फिर गई है। फिर इनको दोबारा से पेन होना शुरू हो गया था। मेडिसिन वगैरह भी डॉक्टर ने बहुत दी, 2 ड्रिप्स लगाई थी, 3-4 इंजेक्शन भी लगाए, लेकिन इनको आराम था कि आ ही नहीं रहा था। फिर उन थोड़ा सा आराम है तो उन्होंने कहा कि मैं घर ले जाएँ, क्योंकि हॉस्पिटल में इतनी रश थी ना, इतनी रश मैं आपको नहीं बता सकती। एक एक बेड पे 4-4 बंदे लेटे थे जिनको ड्रिप्स लगी हुई थी, और कोई डॉक्टर भी ठीक से नहीं था। अल्ट्रासाउंड के लिए भी कोई नहीं था। उन्होंने कहा था आप अल्ट्रासाउंड करा के आज का बोला था आने को। तो फिर वो कज़न को हमने फ़ोन कर दिया, तो उनकी वजह से थोड़ा सा अच्छी जगह मिल गई। तो वहाँ इनको जो आखिर में ड्रिप लगी थी वो फिर हम रूम मिला, वहाँ पर गए। फिर उनसे बात हुई तो वो कहे थे कि मंगल की सुबह आप आना, भी अगर आपको आराम है ना तो फिर आप यही दवाइयाँ खाएं जो डॉक्टर ने दी है। फिर कल हम इनको लेके जाएंगे सुबह दोबारा, तो फिर सारा चेकअप वेकअप दोबारा से होगा। तो कल भी बस फिर व्लॉग फिर कंटिन्यू किया नहीं किया क्योंकि बड़ी परेशानी बनी रही। तो घर के बड़े यही सब कुछ, हमारे तो सब कुछ यही है कि तबीयत ठीक नहीं थी तो बस कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। अभी भी इनके लिए मैंने परहेज़ी खाना बनाया, कल भी परहेज़ी खाना बनाया। ये लेटे हुए हैं। बेटी का आज कॉलेज खुल गया, इतनी गर्मी हो रही है और कॉलेज खुल गया। लेकिन उनके 16 से पेपर है तो फ्री कर देना चाहिए था, लेकिन 10 तक ये जाएंगे रेगुलर कॉलेज। फिर उसके बाद ये 16 को जो है ना पेपर के लिए जाएंगे। और अभी जो लगे भी हैं तो वो सुबह से लेके 1:30 बजे छुट्टी है उसकी। तो बस अभी गर्मी भी है, क्या करें, लेकिन जाना भी, पढ़ाई भी तो वो है। तो बस अभी दुआ करें कि बस इनकी तबीयत ठीक हो जाए। इनको लेके जाएंगे मंगल को सारे जो अल्ट्रासाउंड, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वाले हमने कल जो ये संडे का दिन था तो कल बहुत पता करा, जितने प्राइवेट थे वो भी सारे जो थे ना बंद थे। तो मैं कहा था चलिए हम प्राइवेट करा लेंगे और आज सुबह जाके चेक करा लेंगे। लेकिन आपको पता है यहाँ हमारे मुल्क के जो हालात है, छुट्टी तो यूँ कुछ काम हो तो छुट्टी और छुट्टी हो, ईद की छुट्टियाँ ही नहीं ख़त्म होने का नाम ले रही थी, और उस वजह से हम लोगों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो बस अभी इनको कल लेके जाएंगे और देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं। लेकिन शुक्र है अभी इनको आराम है, जो मेडिसिन खाई हैं ना उसकी वजह से इनको आराम आया है, वरना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। और हॉस्पिटल का जो निज़ाम, हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं इतना ख़राब कि जिसकी कोई हद नहीं। जब इनको लास्ट में जब इनको दोबारा जब चेक कराया ना, पहले इनको ड्रिप लगी, इंजेक्शन लगे, इसके बाद इनको आराम नहीं आया तो डॉक्टर के पास दोबारा ये वहाँ गिर भी गए। उन्होंने कहा आप इनको मतलब इनको वहाँ ले जाएं और हम बस दवाई लिख के देते। तो फिर आर्यन ने कहा वहाँ तो जगह ही नहीं है, एक बेड पे 4-4 5-5 लोग लेटे हुए हैं। तो फिर वो कह रहे तो हम क्या करें। फिर जब कज़न से बात हुई, हमारे कज़न एक होते नदीम भाई, उनको इतनी दुआएं दिल से उनके लिए निकलती है ना, उनसे जब बात हुई ना तो फिर उन्होंने डॉक्टर से बात की। तो फिर उन्होंने रूम दिया, वहाँ इनको ड्रिप लगी, वहाँ सुकून था, कोई नहीं कि रश वश भी नहीं था, और साफ़ सफाई भी बहुत थी। तो वहाँ फिर इनको जब ड्रिप लगी 1-1.5 घंटा ये लेटे रहे तो उनको थोड़ा सा सुकून आया। तो फिर हम लोग घर आए। तो नदीम भाई का बहुत शुक्रिया, वो सब की बहुत हेल्प करते हैं। यकीन जाने एक अपना बंदा जो है ना हॉस्पिटल में होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बड़ी ज़लालत होती है। जब तक आपका कोई रेफरेंस या कोई जानने वाला ना, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना कोई केयर नहीं करता। तो उनकी वजह से काफ़ी वो, ये भी उन्होंने ही कहा है कि आप कल आना, मैं आपका सारा चेकअप वेकअप करा दूँगा। तब कल इनको लेके जाएंगे और फिर जो कुछ होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। भी जाते हैं, देखते हैं। मैंने काम वाम भी कर लिया, इनके लिए खाना बनाया परहेजी। आज तोरई की सब्ज़ी बनाई, कल टिंडे टमाटर वगैरह मैं इनको नहीं दे रही, कह रहे थे कि वो थोड़ी सी इनको ना इन्फेक्शन हुआ है तो इस वजह से। तो बस अभी सब्ज़ी वब्ज़ी बनाई है, इनको रोटी वोटी देती हूँ, उनको उठाती दवाई वगैरह दे के तो फिर जाएंगे, बेटी को लेकर आते और फिर आपके साथ शेयर करते। आप सब दुआ करें कि जल्दी से ये ठीक हो जाए। हॉस्पिटल आए हुए और उनकी अचानक इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है ना, तभी इनको पेन किलर दिया और अभी आधे घंटे बाद हम दोबारा पास लेके जाएंगे। हॉस्पिटल आए हुए, अब देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में कितनी ज़्यादा रश है।
बड़ी इनकी तबीयत ख़राब हुई थी। अस्पताल में तो इतना रश है कि खड़े होने की भी जगह नहीं है। अभी जाना है दोबारा अपने डॉक्टर के पास। देखें इतनी ज़्यादा रश बनी हुई है यहाँ पर। पानी बनी हुई है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। वहाँ से भी दूसरी साइड पे ले आए हैं, ड्रिप भी लग गई है, उनको भी आराम नहीं आ रहा। से भी हम दूसरे इधर वार्ड में आ गए क्योंकि वहाँ पे जब ड्रिप लगी थी तो एक बेड पे 3-3 बंदे लेटे हुए थे और उनकी तबीयत तो बहुत अभी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हुई है। तो दुआ करेंगे जल्दी से ठीक हो जाए। अभी गए आर्यन, उसका दोस्त साथ आया, डॉक्टर के पीछे गए हैं। तभी इनको दूसरी ड्रिप लगी है बड़ी, और अभी थोड़ा सा इनके यहाँ होगा, सुकून सा आया, वरना इतनी परेशानी हुई है। अच्छे भले घर में बैठे थे, खाना वाना खाया, खाना खा के हम सहन में बैठे थे, आज हवा चल रही थी, बैठे थे बातें कर रहे थे। बस एक सेकंड के लिए मैं दरवाज़ा बाहर का बंद करने की, वो खुला हुआ था। बस पता नहीं इनको हुआ क्या है कि ऐसे तड़फे साइड में इनके पेन हुआ कि मैं तो परेशान हो गई, बिल्कुल ठंडे बर्फ़ हो गए थे। कि आर्यन, मैं और उसका दोस्त हम लोग को लेके हॉस्पिटल भागे, लेकिन हॉस्पिटल में इतना रश है ना, इतना रश, एक बेड पे 3-3 4-4 मरीज़ लेटे हुए। तो फिर अपने कज़न को अपने फ़ोन किया तो उन्होंने फिर ये दूसरी जगह लाया, तब ये लेटे हुए, ये देखे वो ड्रिप लगी हुई है। इतनी परेशानी बनी हुई, समझ नहीं आ रही क्या हो गया। बस बहुत दिल परेशान हुआ है। 11 बज रहे रात के। बाजी लोग भी देखें आ गए। अब इनको थोड़ा सा आराम आया तो भी लेके जा रहे हैं इनको घर। तो बस हम लोग अभी घर जा रहे हैं। बाजी लोगों ने बहुत इनको कहा, मैंने भी कहा कि बाजी लोगों की तरफ चले जाओ, कहते हैं तुम वहाँ सो जाओ ना, तो उसमें वहाँ लाइट भी नहीं जाती है। और तो हमारे यहाँ तो आपको पता है लाइट का कितना प्रॉब्लम है। तो कह रहे कि नहीं अपने घर जाऊँगा। तो मैं और ये भी रक्षा में जा रहे हैं। आर्यन और उसका दोस्त साथी जो है वो बाइक पे आएंगे। बाजी लोगों को भी रक्षा करवाया। जी तो अभी देखिए 12 बजे लाइट चली गई। अभी भाई भी आए थे, बेराम भाई, अभी वो निकल के बाहर गए हैं क्योंकि लाइट चली गई है। वो कहीं गए हुए थे रिकॉर्डिंग का पे, क्योंकि वो कैमरे वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ से भी फारिग होकर तो सीधा घर आए। तो ये पंखा लगा हुआ है, ये देखिए, और लाइट गई हुई है। दरवाज़ा बंद करने बच्चे नीचे गए हैं साथ। ये भी लेटे हुए, को दवाई शवाई दी है। जी तो हम लोग आ गए थे बाजी के घर से, और क्योंकि गर्मी बहुत थी तो थोड़ी देर वहाँ रुक गए क्योंकि इतनी तेज़ धूप है और लाइट भी नहीं थी हमारी, क्योंकि हमारी लाइट गई थी 1 बजे गई थी और हम 12 बजे गई थी। हमने कहा था 1 बजे आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। 1:30 बजे हम गए बेटी को लेने, और बेटी की भी बस हम जब छुट्टियाँ ही हो गई, एक दिन गई है, बाकी गर्मी थी क्योंकि हमारे यहाँ जितने स्कूल थे, यहाँ नज़दीक भी जो स्कूल है तो उन सबको जो है ना 9:30 बजे ही छुट्टी दे दी, क्योंकि आज बहुत गर्मी। तो उसका यूनिफॉर्म वगैरह उसने आती दोबारा धो दिया। कह रही कि मम्मी अब बस पेपर देने ही जाऊँगी। और इससे पहले मैंने जो क्लिप्स लगाए हैं वो हॉस्पिटल के, आप लोग देख लेना कि इनकी तबीयत कितनी ख़राब थी। और बस दुआ करें कि कल फिर इनको लेके जाऊँगी, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह वो दोबारा होगा तो सब ठीक हो जाए। वैसे तो शुक्र है भगवान का, इनको आराम है काफ़ी, अभी तबीयत इनकी बेहतर है। लेकिन जो सैटरडे वाले दिन थी ना तबीयत, तो उसने तो हम लोगों को ऐसा परेशान कर दिया था, इनकी तकलीफ़ हमसे देखी नहीं जा रही थी। तो आप सब दुआ करना कि कल हॉस्पिटल जाएंगे तो सब खैरियत ही हो। और बस अभी मैं फ़र्श वगैरह सारा धोया है, ये देखें धो के यहाँ बैठी। लाइट अभी भी नहीं है और हवा भी आज बिल्कुल बंद हुई हुई है, वरना तो इस टाइम दरवाज़ा बाहर का मैंने खोला हुआ है। ये देखें मैं आपको दिखाती, सीढ़ी का मैं दरवाज़ा खोल लेती हूँ ना तो बाहर से अच्छी हवा आ जाती है। ये देखें दरवाज़ा खुला हुआ है और सालन मेरा बना हुआ है। बस आटा गूंदूँगी रोटी पकाने से कुछ देर पहले ही तो रही। हाँ आप लोगों को मसला, कल टिंडे बनाए थे तब मैंने इनके लिए जो है ना फ्राइज़ बनाए थे। कल भाई भी आए थे इनको पूछने, उस दिन रात को आए थे तो फिर अब कल भी आए थे। तो फिर मैंने आलू के कटलेट्स भी पड़े हुए थे वो फ्राई कर लिए थे, वो फ्राइज़ भी बना दिए थे। तो इन लोगों को टिंडे तो आर्यन तो शौक से खाता है, सिर्फ इसी को मसला होता है। खा लेती लेकिन वो तो रही नहीं तो क्या खाओगी? यही खाएंगे। हाँ यही खाएंगे। अब मैं गर्मी में देखें, इतनी गर्मी, व्यूअर्स मेरी हालत देखें। नहीं आपको नहीं कह रहे। हाँ तो गर्मी है, मुझे कह रहे थे कुछ और बना लो, मैंने कहा नहीं अभी आप 1-2 दिन ज़रा परहेज़ी खा लो। और वैसे भी हम मिर्च नमक जो है ना वो कम ही खाते हैं, इतना ज़्यादा मसाले नहीं खाते। और ये तो रही तो वैसे भी ठंडी सब्ज़ी है, तो बस सब्ज़ी बनी हुई है। अभी जब खाएंगे तो फिर आटा गूंदोगे, वरना अभी नहीं, क्योंकि लाइट नहीं है और ये लाइट का कुछ नहीं पता। अब जो जा रही है ना तो 2-2 ढाई घंटे बाद आ रही है। तो बस यार दुआ करना कि हम लोग कल जाएंगे हॉस्पिटल तो सब खैरियत हो। और इससे पहले जो एक वीडियो मैंने स्टार्ट किया, बीच में मैंने हॉस्पिटल के क्लिप्स लगाए हैं और अभी एंड कर दिया। तो दुआ कीजिएगा कि सब खैरियत हो। और जो चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।